गुड मॉर्निंग। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो सुबह का वक्त था बच्चों के लिए और हमारे लिए आज एक ही बार खाना बन जा रहा है, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए ना मैं एक ही बार सुबह में ही सबका खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं। दोपहर में आने के बाद हस्बैंड खाते हैं, तो वो तो अभी हम लोग मंदिर से आते आते हम लोगों को लेट हो जाएगा, तो एक ही बार खाएंगे। साथ ही सुबह में ना ही मैंने पानी पिया है ना ही चाय। हम लोग मंदिर जाते हैं तो चाय पानी पीकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर बन रही थी छोले की सब्ज़ी, यानी कि काबुली चने की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं मेरा चना अच्छे से सीज गया है। इसमें मैं चाय पत्ती का पानी डाल दी थी, साथ ही खड़े गरम मसाले और चना मसाला जो होता है उसे डालकर और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसे अच्छे से मैंने 4-5 सीटी लगा दी थी। साथ ही मसाले में मैं ग्राइंड कर ली थी जो भी हम लोग डालते हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सभी को मैं एक ही बार पीस लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ाहट होता है और मेरी आदत हो गई है सबको एक ही बार पीसने का। फिर कुछ वो जब भुन जाता है तो कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब भी डालकर, मेथी पत्ता डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फिर डाल देते हैं चना बनकर हो गया है रेडी। काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, साथ ही ये प्रोटीन से भी भरपूर है। तो आप हफ्ते में एक बार बनाकर खाएंगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग जब डाइट करते हैं ना तो इसे क्या करते हैं, इसके चाट बनाकर खाते हैं। मैं हफ्ते में एक बार इसकी सब्ज़ी बनाकर इसलिए बोल रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ी सी चटपटी होती है, तो इसीलिए सिर्फ हफ्ते में एक ही बनाएं और गर्मा गर्म खाएँ। दूसरे साइड फ्रेंड तेल गरम हो गई थी, मैं बना रही थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। आ जाइए आप लोग भी जल्दी से, काश आ पाते आप लोग। तो यहाँ पर ना मैं गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बना रही हूँ। अब मेरे घर में मैदा बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि हम लोग दोनों जो हेल्दी हुए थे ना तो मैदे की वजह से ही हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आटे की पूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बनाती थी मैदा वाली पूड़ी और मैं भी खाती थी। इसी की वजह से हमारा जो है ना वेट काफ़ी गेन हो गया था। पूड़ियाँ बन गई थी, सारा घर का काम काज हो गया था। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी मंदिर जाने को। खुश इसलिए हूँ कि आप देख सकते हैं मुझे, मेरा बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ मंदिर काली माता का मंदिर है, ये कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये ना इसके नीचे ना ज़मीन के नीचे चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन माता रानी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ है। ये 4-5 किलोमीटर में जितना है ना पूरा जंगल से ही भरा हुआ है, पूरा जंगल ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ माँ का मंदिर है और कुछ नहीं है। इस मंदिर में आप पैर रखेंगी ना तो आपका पैर नहीं जलेगा, लेकिन आसपास आप पैर रखेंगी तो जलने लगता है, क्योंकि धरती में आग लगी हुई है तो ऊपर से पैर जलता है। और रात को तो दिखता भी है, पूरा आग का जो चिंगारी होता है ना सब कुछ पूरा दिखता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो सुबह में आप लोगों ने देखा ही कि बच्चों को भेजी। उसके बाद फिर आज पानी में नहीं पी थी, गर्म पानी, क्योंकि हमें मंदिर जाना था। और मंदिर जिस दिन हम लोग जाते हैं ना तो उस दिन चाय पानी पीकर नहीं जाते हैं। घर की पूजा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं तो नहीं पीते हैं। अभी आ गई मैं मंदिर से, क्योंकि जाते वक्त का वीडियो नहीं शूट कर पाई, बहुत हड़बड़ाहट थी तो इसीलिए नहीं बना पाई। अभी मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए, तो मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर हो रही है पानी गर्म, लगभग हो गई है। हस्बैंड के लिए चाय गर्म कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, सॉरी। सुबह में ना इसी में मैं बनाई थी, इसीलिए फिर से चढ़ा दी हूँ। एंड बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, लग रहा है कब पानी पिए। तो ठंडा पानी अब मैं पी ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए गर्म कर ली हूँ। तो चाय भी ले लेते हैं और पानी भी ले लेते हैं, उसके बाद सिप सिप करके पीते हैं, जो कि आदत बन चुकी है। तो फ्रेंड यहाँ पर ले ली हूँ गर्म पानी। बहुत तेज़ प्यास लग गई थी मुझे। मैं सबसे पहले सोच रही हूँ पानी पीने, क्योंकि ठंडी पानी तो मैं पी नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए ये पीऊँगी। और अभी जाकर मुझे बनाना है पूड़ी भी, क्योंकि सुबह में बच्चों के लिए सिर्फ मैं बनाकर रख दे दी थी और हम लोग तो बनाए नहीं थे। तो पूड़ी आज तो पूड़ी मैं भी खाऊँगी। हालाँकि पहले मैं ना 32 बार जब मैं छोड़ी थी ना उसके बाद बहुत पूड़ी खा रही थी और 32 बार भी नहीं चबाती थी, जिसके वजह से मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया था। और अभी बहुत खुशी हो रही, सच में काफ़ी बेली फैट बिल्कुल लगभग नहीं है, ख़त्म हो गया। फ्रेंड जल्दी से पी लेते हैं पानी। और अभी देखते हैं आपके ढेर सारे किस मैटर को लेकर ज़्यादा है क्वेश्चन, तो उसके जवाब मैं दूंगी। तो पहले पी लेती हूँ गुनगुना पानी। अभी कुछ खाए नहीं है हम लोग, सिर्फ प्रसाद ही खाएँ, तो उसी में है फ्रूट है तो फ्रूट में ही कुछ खा लूँगी। उसके बाद फिर पूड़ी बनाकर खाना है।
तो चलिए सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं सिप सिप कर कर पी रही थी पानी फ्रेंड। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पी रही हूँ, नहीं, यहाँ पर वीडियो फास्ट किया हुआ है इसीलिए आप लोग को लग रहा था। पानी पी ली थी, उसके बाद फिर नल खुल गई थी तो पानी भरना था, फिर पूड़ियाँ भी बनानी थी। तो फ्रेंड ये है मेरा खाना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी तो मैं यहाँ पर 3 पूड़ियाँ ली हूँ, देखती हूँ कितना खा पाती हूँ। साथ में है छोले और सैलेड जो कि हर खाने में मेरा होता है। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड आ जाइए, गर्मा गर्म खाना लग गई है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खा लीजिए खाना। लेकिन हाँ एक शर्त है, इसे भी आप लोग को ना 32 बार चबा कर खाना होगा, छोटा छोटा वाइट लेकर। वैसे ज़्यादा टेस्टी जो खाना होता है ना, आपका मनपसंद खाना होता है तो होता है, सभी के साथ होता है, कंट्रोल नहीं होता है, लगता है यार जल्दी जल्दी खा ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उसी चीज़ को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम इंजॉय के साथ उसको फील करके खाएंगी ना तो वो चीज़ और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से करना चाहिए। हालांकि अब तो मेरी आदत हो गई है धीरे धीरे खाने की, क्योंकि काफ़ी साल हो गया, मतलब दिसंबर आ गया ना तो अब 2 साल हो गया। मैंने एक जनवरी से मैं स्टार्ट की थी और दिसंबर में ही मैं स्टार्ट कर दी थी करने के लिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो होता है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी। बहुत सारा आजकल क्वेश्चन यही आता है कि आपने कितना किया, कैसे किया, क्या सिर्फ 32 बार से ही किया? तो डियर देखिए, मेन जो सबसे मेन है वो है 32 बार, क्योंकि 32 बार के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी करती थी, उससे ज़्यादा मैं योगा किया करती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे। फ़र्क पड़ा तो सिर्फ 32 बार से, क्योंकि 32 बार में जब मैं योगा स्टार्ट की, योगा तो खैर नहीं करती थी उस वक्त, अब मैं योगा ज़्यादा करती हूँ। जब 32 बार मैं जब 1 महीने का जो कर रही थी ना उस वक्त मैं योगा नहीं करती थी, एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी। क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियो में, मैं अकेले हूँ घर में काम करने वाली, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो जितना मिलता है ना, जितना मिलता है और जब मिलता है मैं उसी वक्त करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं करती हूँ कि मैं कोई टाइमिंग निकालती हूँ, नहीं। मैं तो बहुत बार क्या करती हूँ ना, किचन में मैं चाय बना रही हूँ, जब तक वो चाय बन रही है और मुझे कोई और काम नहीं है तो छोटा सा मेरा किचन है, उसी में मैं लेफ़्ट राइट करते रहती हूँ। या फिर हाथ को हिलाना हुआ, या फिर स्किन वाला जो होता है फेस एक्सरसाइज, जो मुझे मिलता है मैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम लोग टाइमिंग चुराएंगे नहीं ना डियर तो कभी नहीं हो पाएगा। टाइम कभी किसी को नहीं मिलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम कभी किसी को नहीं मिलता है। कितना किया तो डियर मैंने 15 kg किया था, अभी मैं नहीं अपना वेट करवाई हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि और कम हो गया होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली उतने दिनों से मैं कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, तो अब तो और कम हो गया होगा। आज मैं साड़ी बहुत दिनों बाद पहनी तो मुझे पूरा फील हो रहा था, बेली फैट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। सूट में तो कभी कभी मुझे लगता था, लेकिन साड़ी में होता है ना, बेली आपका ज़्यादा साड़ी में ही दिखता है, सूट में तो ढक जाता है, लेकिन साड़ी में पहनने के बाद आपको मालूम चल जाता है कि हाँ आपका बेली फैट है। तो योगा वगैरह करने से बेली फैट बहुत जल्दी चला जाए। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ डियर, गर्म पानी के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसा पानी पीती हैं आप लोग, कितना पानी पीती हैं, कब पानी पीती हैं। तो डियर पानी पीने का तो कोई समय नहीं होता है, जब हमें प्यास लगती है तब हम पी सकते हैं। दूसरा, किस तरीके का पानी पीती हैं, तो मैं गुनगुना ही पानी पीती हूँ। मैं फ्रिज का पानी, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था जब मुझे 6-7 साल पहले थायराइड हुआ था ना, उसी समय मना किया गया था, तो उस वक्त से ही मैं फ्रिज की पानी तो मैं नहीं पीती हूँ। हाँ नॉर्मल पानी पिया करती थी, लेकिन जब से मैंने 32 बार स्टार्ट किया ना डियर, उस वक्त से मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। हाँ वैसे मतलब जैसे घर का काम वगैरह कर रही हूँ तो उस वक्त मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, लेकिन अभी तो ठंड का समय है तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा करके गुनगुना ही पानी पीऊँ। गुनगुना पानी पीने का ना ढेर सारा बेनिफिट होता है। पहला तो बेनिफिट यही होता है कि जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडा पानी पिए ना तो हमारे ना बॉडी को बहुत डाइजेस्ट करने में, पानी को ना डाइजेस्ट करना पड़ता है। हल्का सा गुनगुना करके पानी को पिए, उससे क्या होता है ना, हमारे बॉडी के अनुसार जो टेम्परेचर रहता है उसका पानी का भी वही लगभग रहता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है ना, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हमारे खाना पचाने वाली जो आंत होती है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छे से पच जाता है। साथ ही गर्म पानी से हमारा स्किन भी ग्लो करता है। बहुत सारे हैं बेनिफिट्स, तो बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा।
मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन गर्म पानी पिए, इससे बहुत अच्छा होगा। वेट लॉस में आपको फ़ायदा दिलाएगा, स्किन प्रॉब्लम में फ़ायदा दिलाएगा, तो इसीलिए गुनगुना पानी करके पिए। दूसरा, कितना पानी पीना चाहिए, तो जो भी मेरे एज के जितने भी हैं लेडीज़ लोग, उन लोगों को 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब कि जैसे हम लोग का जो 1 गिलास होता है ना, वो 200 मिलीलीटर का होता है, तो उसके अनुसार आप मान के चलिए कि सारे दिन में ना कम से कम 10 से 12 गिलास हम लोग को पानी पीना रहता है। जेंट्स लोग को 3 लीटर पीना रहता है, तो उन लोग को 15-16 गिलास पीना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से काम करेगा, सब कुछ परफेक्ट रहता है, हर एक चीज़ आपको फुर्तीलापन में भी काम आता है, एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो यही था पानी को लेकर के। ये भी मेरे को ना क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दीदी कितना पानी पीना है, कितना पानी पीना है, तो मुझे अभी याद आया तो मैं बोली चलो इसे भी शेयर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डियर। ऐसे ही हमेशा कमेंट के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ रहना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट के थ्रू ज़रूर मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग थोड़ा सा देर होता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन दूंगी ज़रूर, इसीलिए टेंशन मत लीजिए और प्लीज़ 32 बार कीजिए, क्योंकि मोटापा नहीं रखना है, थायराइड नहीं रखना है, दवाइयाँ नहीं खाना है, तो 32 बार कीजिए। लाखों ने इसे कर कर अपना वेट कम किया है, तो आप भी कर सकती हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, होता है, सभी को प्रॉब्लम होता है, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इस चीज़ का आदत डालिए, आदत डालने के बाद आपका भी ना रोटी कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, सब चीज़ कम हो जाएगा, और साथ के साथ आप भी कम हो जाएंगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए बातों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।